नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी। तो चलिए जानते हैं इस खास और बड़ी खबर को जो दिन भर सुर्खियों में रही। तो चलिए नजर डालते हैं उस खबर की तरफ जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। खबर बिहार से है। आरजेडी और कांग्रेस के साझा मंच से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी यानी देश की माताजी के लिए अभद्र और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की धरती से अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा, यह सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, बल्कि देश की हर मां बहन बेटी का अपमान है। प्रधानमंत्री जी ने आगे कहा, मेरी मां ने मुझे आशीर्वाद देकर देश की सेवा में भेजा था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा प्रेरणा बनी रहेंगी और उनकी ही गालियां दी गईं। ये दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है। बिहार की लाखों माताओं बहनों के बीच खड़े होकर पीएम मोदी ने साफ कहा कि ये आशीर्वाद ही मुझे इस पीड़ा को सहने की शक्ति देगा। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मन दुखी हो गया, मानो आंखें भर आई हों। सवाल ये है कि क्या राजनीति अब इस हद तक गिर चुकी है कि नेताओं की भाषा में शालीनता और संस्कार पूरी तरह खत्म हो गए हैं? क्या अब चुनावी मंच गाली गलौज का अखाड़ा बन चुके हैं? जनता सवाल पूछ रही है, राजनीति की इस गंदी लड़ाई का अंत कब होगा? श्री नरेंद्र मोदी जी का ये वीडियो देखिए, जिसके बाद हो सकता है कि आपका भी मन दुखी हो जाए। मैं करीब 50-55 साल से समाज और देश की सेवा में लगा हूं। मैं राजनीति में तो बहुत देर से आया था। समाज के चरणों में मुझसे जो बन सकता था करने की मैं कोशिश करता था। मैंने हर दिन, हर क्षण अपने देश के लिए, मेरे देशवासियों के लिए मुझसे जो हो सका, जहां हो सका, पूरे लगन से, मेहनत से काम करता रहा। और इसमें मेरी मां के आशीर्वाद, मेरी मां की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मुझे मां भारती की सेवा करनी थी, इसलिए मुझे जन्म देने वाली मेरी मां ने मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था। और मां ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ, देश की करोड़ों माताओं की सेवा करना, देश के गरीबों की सेवा करना। उस मां के ही आशीर्वाद से मैं चल पड़ा था। और इसलिए मुझे आज इस बात की पीड़ा है कि जिस मां ने मुझे देश सेवा का आशीर्वाद देकर देश सेवा के लिए रवाना किया, भेजा। हर मां चाहती है कि उसका बेटा उसकी सेवा करे। हर मां चाहती है कि बेटा बड़ा हो, मां के लिए कुछ न कुछ करता रहे। लेकिन मेरी मां ने खुद के लिए नहीं, आप जैसी करोड़ों माताओं की मैं सेवा कर सकूं, इसलिए खुद से अलग करके मुझे जाने की इजाजत दी। आप सब जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं की आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं।
ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना, उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी, बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। और इसलिए आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माताओं बहनों के मैं दर्शन जब कर रहा हूं, जब आपकी मौजूदगी है, तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं, तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं, ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। ये नामदार लोग क्या बोलते रहे, वो तो यहां तक सवाल करते रहे, भारत माता होती क्या है। भारत माता को जो गाली देते हो, उनके लिए मोदी की मां को गाली देना तो बाएं हाथ का खेल है। और इसलिए ऐसे लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जब लाखों माताएं बहनें मेरे सामने हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे पर बना है। जब इतनी माताओं बहनों के सामने खड़ा हुआ, तो यूं ही मेरे भीतर जो दर्द था, आपके सामने वो प्रकट हो गया। माताएं बहनें, आपके आशीर्वाद से मुझे ऐसे दुखों को सहने की ताकत मिलेगी, लेकिन उस मां का कोई गुनाह नहीं है जो अपना शरीर छोड़ करके चली गई है, जिसने किसी से कुछ लिया नहीं है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उस मां को गाली पड़ती है तब पीड़ा असह्य हो जाती है, वेदना असह्य हो जाती है। और इसलिए माताएं बहनें, वो दर्द आपके सामने एक बेटे की तरह आया तो यूं ही निकल गया है। मुझे पूरा विश्वास है आपके आशीर्वाद ऐसे हर जुल्म को सहने की ताकत भी देगा, और हर जुल्म को परास्त कर करके माताओं बहनों की सेवा करने की एक नई ऊर्जा देगा, नई प्रेरणा देगा।